तो आई नो सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट को होने में फिलहाल एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड बाकी है, लेकिन लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज के लिए फैंस ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। केविन ओवंस ने एक बार फिर से कहा कि वो बीट्रे करने वाले सैमी ज़ेन को जब वो करेंगे कमबैक। रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप शेमस ने एक बहुत सीरियस इंसिडेंट किया शेयर, और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाली वीडियो में जाने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब जो इतनी सारी अपडेट्स है स्मैकडाउन के रेटिंग से लेके और हमारे शेमस, डोमिनिक मिस्टीरियो और सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। प्लस एक सरप्राइज रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली है, अब वो नेम भी रिवील हुआ है और वही पुरानी अपडेट या फिर वही पुराना डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूँ रिसेंटली वो स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में। रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो था, ऑफ कोर्स शो पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पिछले हफ्ते जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो FS1 नेटवर्क के ऊपर गई थी, इसलिए वहाँ व्यूअरशिप के अंदर डाउनफॉल आया था। वहाँ व्यूअरशिप आई गेस 1.1 ऐसा कुछ गई थी व्यूअरशिप, लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट व्यूअरशिप थी FS1 नेटवर्क की। अब बात करें इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, तो ऑफ कोर्स इस हफ्ते जो शो है वो अच्छी खासी व्यूअरशिप ला पाया है, बिकॉज इस हफ्ते जो एपिसोड को व्यूअरशिप मिली है वह ये 2.17 मिलियन अराउंड की व्यूअरशिप। अगर मैं एग्जैक्ट एकदम नंबर की बात करूं तो वह ये 2.166 मिलियन व्यूवर्स, और बताया जा रहा है जब फाइनल व्यूअरशिप आती है जो कि मंडे को रिवील होगी वो 2.23 या फिर 2.34 के आसपास होने वाली है। तो देखा जाए बहुत अच्छी खासी व्यूअरशिप फिलहाल स्मैकडाउन को रिसीव हो रही है लगातार कंटिन्यूअस वे में। हम लोग रोड टू समरस्लैम पे, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। समरस्लैम के अंदर मजा आएगा, देखिए क्या होता है ट्राइबल कॉम्बैट मैच के अंदर जब रोमन रेंज एंड जे ऊसो आते हैं आमने सामने। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अपने शेमस के बारे में, और शेमस ने रिसेंट टाइम में एक सीरियस इंसिडेंट शेयर किया, और बेसिकली ये इंसिडेंट उनके मैच को लेकर है जो कि हम लोगों ने रेसलमेनिया के अंदर देखा था। रेसलमेनिया में बहुत सारी चीजें हुई थी और एक मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेट, जहां पर शेमस ने आमना सामना किया था गंथर का एंड ड्रू मैकिंटायर का, और ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। लेकिन रिसेंट टाइम में जो फैन है वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच था ना वो ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफ ऑल टाइम है। इसको लेकर शेमस ने एक रेस्पॉन्स दिया जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो कहते हैं ऑलमोस्ट ब्रोक माई बैक कैरिंग दीज टू बम्स, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने अपनी जो पीठ है वो तोड़ ही ली थी इन दो गधों को कैरी करते करते। तो भाई लग रहा है कि शेमस को कुछ सीरियस इंजरी का मे भी सफर करना पड़ सकता था पूरे मैच के अंदर, कि ये मैच देखो ब्रूटल तो था, मैं ये कहूंगा उसमें तुम प्योर रेसलिंग जो फॉर्म कहते हो दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी शेमस अगर किसी भी मैच में होते हो बंदा अपना 100% डिलीवर करता है, और ये मैच इसकी एक और एग्जाम्पल है कि एक तरह का फियर होने के बाद भी उनकी बैक के ऊपर कोई चोट वोट लग सकती है। शेमस ने एक बहुत कमाल का मैच डिलीवर किया, और ऑफकोर्स तीनों सुपरस्टार्स को एकदम रिस्पेक्टिव उतना ही क्रेडिट जाता है। लेकिन चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इस बार जुड़ी डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर रिसेंट टाइम में एक अपडेट या फिर डोमिनिक ने एक तरह का मॉक डाला रिसेंट टाइम में, और यहाँ पर उन्होंने रे मिस्टीरियो को सीधा टारगेट किया है। देखो होता कि रिसेंट टाइम में डोमिनिक जो है वो अपने इंटरव्यू वाले में या फिर कह लो एक तरह के उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम आने वाले टाइम में अपने फादर को मजाक के मनाने वाले हो, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारे फादर और उनके बीच में ज़्यादा चीज़ें रिलेशन अच्छा चल नहीं रहा ऑन स्क्रीन टेलीविजन के ऊपर। तो डोमिनिक यहाँ पर ये रिप्लाई करते हैं कि देखो वो हर रात यही चीज़ सोचते हैं, और हर चीज़ रात में सोचते हुए ये चीज़ रोते हैं कि अभी फिलहाल एडी गरेरो इस दुनिया में नहीं है, और काश वो इस दुनिया में होते तो शायद डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें जाकर मना पाते। ये कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर कही, यानी कि क्लियर कट वे में उन्होंने ये कहा कि एडी गरेरो एक्चुअल में उनके रियल फादर हैं रादर देन हमारे 619 रे मिस्टीरियो। बेचारा रे मिस्टीरियो भी सोच रहा होगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहा है स्टोरी लाइन को, लेकिन ये कुछ बातें यहाँ पर कही हैं देख के वैसे अच्छा लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो इस तरीके से अपना कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं कि ये कहते हैं ना जेन्युइन हेट वो दिल से निकलते भी फिलहाल डोमिनिक को लेके। लेकिन ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि किस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो आराम से खुलेआम पंगे वंगे ले रहे हैं अपने रे मिस्टीरियो से। लेकिन चलो इसके बाद वाली जो अपडेट है वो आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ है, ये केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के बारे में जुड़ी है। एंड केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन की कहानी कहूँ या फिर कहूँ मैं स्टोरी लाइन जो है उसके अंदर लग रहा है आने वाले टाइम में एक और ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट ये होने वाला है कि शायद दोनों में से कोई एक सुपरस्टार एक दूसरे को फिर से बीट्रे करेगा। होता है कि एक्सफिनिटी के ऊपर केविन ओवंस का रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है, और हम जानते हैं केविन ओवंस अभी फिलहाल इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। केविन ओवंस यहाँ पर ये पूछा जाता है कि तुम आने वाले टाइम में एक बार फिर से जिस तरीके से सैमी ज़ेन और तुम्हारा सीन चलता रहा कि तुम लोग एक दूसरे को गद्दारी करते हो, धोखा देते हो, क्या वो फिर से होने वाला आने वाले टाइम में? तो केविन ओवंस ये बात एकदम क्लियर कर देते हैं कि देखो अभी फिलहाल मेरा और उसका करियर कुछ इस पॉइंट के ऊपर है कि मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं फिर से ब्रेक करूँ, हमारी टैग टीम को मैं धोखा दूँ सैमी ज़ेन को, या फिर सैमी मुझे धोखा दे, वो चीज़ें चलती रहेंगी और हम लोग को दिक्कत भी नहीं है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की पीठ के ऊपर छुरा भोग रहे हैं, बिकॉज वो जो चीज़ है वो हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे वो अलग बात है कि मैंने सैमी ज़ेन से ज़्यादा उसे धोखा दिया भी फिलहाल। सैमी ने मुझे बहुत कम ओकेजन होते जहाँ पर धोखा दिया, मैं ही वो इंसान होता हूँ जो कि पीछे से बैक स्टैप करता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है जिस तरीके से हम लोग का करियर है, बिकॉज हम लोग एक टैग टीम नहीं है, हमें अपने सोलो करियर्स के ऊपर भी फोकस करना है, और ये वो रीज़न आने वाले टाइम में ब्रेकअप जरूर होगा। एंड केविन ओवंस हो सकता है इस चीज़ को हमें करते हुए
हुए नजर आएंगे। तो भाई देख लो, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है। अगर तुम्हें लग रहा है कि केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की टैग टीम एक लंबे टाइम के लिए चलेगी, तो केविन ने क्लियर कर डाला है, उन्हें का कुछ अता पता नहीं है कब धोखा देने वाले अपने सैमी ज़ेन को। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो एक्चुअल में सेकंड लास्ट अपडेट है, बिकॉज हमारी फाइनल न्यूज तो है सरप्राइज रिटर्न वाली। ये वाली जो न्यूज है सर्वाइवर सीरीज के बारे में जुड़ी है। सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट आई नो होने में टाइम है, तुम लोग यही कहोगे, तो अभी से उसकी क्या न्यूज अपडेट देने में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये शो अभी से सोल्ड आउट हो चुका है। हाँ, मैं एकदम कहीं सही कह रहा हूँ। जो प्लैटिनम टिकट्स भी होती हैं, जिसमें महंगी वाली होती हैं, बताया जा रहा है जैसे सर्वाइवर सीरीज का टिकट सोल ओपन हुआ था, वो सारी टिकट्स तुरंत बिक गई थी। और अगर मैं बात करूँ सर्वाइवर सीरीज के करंट अभी फिलहाल क्या चल रहा है टिकट का सीन, तो उसके अंदर सिर्फ 67 सीट्स अवेलेबल है। और जैसे 67 सीट सोल्ड आउट हो जाएंगी, जो कि आई नो अब तक हो चुकी होंगी, सर्वाइवर सीरीज का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो एक फुल कंप्लीट सोल्ड आउट शो होने वाला। तो लग रहा है फैंस ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। और पता है, इसकी हाइप एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल तब हो जाएगी अगर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के शो पर आमना सामना होता है। बिकॉज ऑलरेडी प्लान है कि WWE चैंपियन वर्सेस चैंपियन के साथ जाएगी, और रोमन वर्सेस सेथ का क्लैश एक ऐसा क्लैश है जो कि फैंस हमेशा देखना पसंद करते हैं। तो मजा आएगा क्या WWE इस वाली अप्रोच के साथ जाती है या फिर नहीं। अगर जाएगी तो फैंस जिन्होंने टिकट खरीद लिए ना जल्दी में, वो कहेंगे भाई टिकट खरीदने का एक्चुअल में फायदा तो अब हो रहा है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। WWE के अंदर एक सरप्राइज रिटर्न के बारे में जुड़ी है, और ये जो रिटर्न है हो सकता है रोड टू समरस्लैम में हो जाए, या फिर हो सकता है रिटर्न हमें समरस्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही होती हुई नजर आएगी। और ये रिटर्न हमारे कोफी किंगस्टन की होने वाली है। एज पर रिपोर्ट जो कोफी किंगस्टन है काफी जल्दी एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आएंगे, और WWE के अंदर उनकी रिटर्न जो है मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाली है इसी मंथ के अंदर, या फिर हो सकता है समरस्लैम से पहले ही हो जाए। बिकॉज उनका जो रिकवरी प्रोसेस या फिर जो भी इंजरी वगैरह के कारण वो थे, पता जा रहा है उनका कमबैक WWE कंपनी के अंदर जरूर होने वाला, और मे भी हो सकता है वो 1-2 हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाए, ऐसे भी रिपोर्ट्स का मानना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो रोड टू समरस्लैम होने वाले इसी के अंदर, या फिर शायद समरस्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE कोफी के रिटर्न को बचाना चाहेगी। वैसे एक बैटल रॉयल भी तो अनाउंस हो भी फिलहाल, तो वो वैसे है स्मैकडाउन के लिए, लेकिन क्या रॉ सुपरस्टार उसके अंदर एंट्री लेंगे या फिर नहीं, ये भी एक थोड़ा बड़ा डाउट है, जो कि मुझे लग रहा है WWE काफी जल्दी क्लियर कर देगी। लेकिन कोफी का कमबैक हो रहा है, मैं बिकी कमबैक का बस वेट कर रहा हूं, तब जाके और मजा आने वाला है। बिकॉज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी जब वापस आएगा तो ऑफ कोर्स हो सकता है मेन चैंपियनशिप वगैरह के पीछे भी जाए। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो, और क्या तुम लोग चाहते हो कि कोफी किंगस्टन जल्दी से जल्दी एक बार फिर से कर ले कमबैक? एंड चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। और हाँ, अगर ये वाली तुम्हें वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।